एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक्चुअली कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने रिवीजन सेक्शन में देखे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन शायद पहले नहीं हुए हैं और हमने वो सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में उसका आंसर देके हम आगे बढ़ गए थे। तो आज मैंने वो क्वेश्चंस दोबारा से इंक्लूड किए हैं उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक बार जब डिटेल से पढ़ लेंगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा रिटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए वो क्वेश्चंस दोबारा से यहाँ पे कुछ इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस। और इसके अलावा आज के भी करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज लगभग हम 15 से 17 क्वेश्चन करेंगे, तो इस वजह से बीच में अभी रिवीजन वाली स्लाइड नहीं लगाई है। लास्ट में जाके हम लोग 3 कैटेगरीज का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न सिर्फ आज के लिए है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 3 कैटेगरीज का रिवीजन करेंगे। लेकिन कल से हम लोग फिर से पुरानी तरह ही पढ़ाई करेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड रिवीजन और उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पैटर्न सिर्फ आज के लिए फॉलो होगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू एंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जून 2022? तो इस कैंपेन का नाम है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है कंट्री में, जिससे कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन हो सके सभी एलिजिबल बेनिफिशरीज को, ठीक है। और स्पेशल फोकस इसमें किया जाएगा जो 12 से 14 साल के बीच में आते हैं बच्चे, या फिर जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है 60+ वाले लोगों को, ठीक है। तो ये एक तरह का 2 महीने का कैंपेन है जिसको रन किया जाएगा बिटवीन जून 1 से लेके जुलाई 31। 2 महीने तक ये कैंपेन चलने वाला है। और जो पहला हर घर दस्तक कैंपेन था उसको कंडक्ट किया गया था नवंबर मंथ में 2021 में, और अब तक 193.6 करोड़ डोसेस लग चुके हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का नाम है हर घर दस्तक 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड एज जाति आधारित गणना? तो हाल ही में बिहार के स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो कंडक्ट करेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। और ये जो डिसीजन है ये एक ऑल पार्टी मीटिंग में लिया गया है, जिस मीटिंग को चेयर किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। तो ये एक तरह का जाति आधारित गणना है और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेटा को पब्लिश करेगी रिलेटेड टू द सेंसस एडवर्टीजमेंट्स के अंदर में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। और एम क्या है इस एक्सरसाइज का, जो डेवलपमेंटल वर्क हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो सच में इसके हकदार हैं और जिन तक ये सर्विसेज अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज ACB 14400 फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन? तो करप्शन के खिलाफ एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। और यहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्चुअली इस एप्लीकेशन को जनरेट किया है, जिसके थ्रू लोग अपने कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसको जब आप खोलेंगे इस एप्लीकेशन को, तो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला है लाइव रिपोर्ट और सेकंड है लॉज कंप्लेंट, ठीक है। तो लाइव रिपोर्ट के सेक्शन में जो यूजर्स हैं वो कोई भी फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो पोस्ट करके आप लाइव एक्ट्स ऑफ करप्शन को यहाँ पे बता सकते हैं और अपनी कंप्लेंट्स को सबमिट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। और लॉज कंप्लेंट में आप किसी भी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, फाइन। तो ये एप्लीकेशन किसका है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड ई स्टैंपिंग फैसिलिटी
आफ्टर एबॉलिशिंग फिजिकल स्टैम्प पेपर्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। तो हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ई स्टैंपिंग फैसिलिटी, और इन्होंने जितने भी फिजिकल स्टैम्प पेपर्स थे सभी डिनोमिनेशंस के उसको खत्म कर दिया है, मतलब एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। और ये जो मूव है ये किस लिए किया गया है? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी हेल्प से हम 35 करोड़ रुपीस एनुअली भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो जो स्टैम्प पेपर्स हैं सभी डिनोमिनेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन किया जा सकते हैं अब ई स्टैम्प फैसिलिटी से। या तो आप उसको स्टैम्प वेंडर से लीजिए या फिर आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से ले सकते हैं जो कि ऑथराइज किया है स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है इसको स्टार्ट किया जाएगा विद असिस्टेंस ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो ये ऐसा कौन से स्टेट में किया गया है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द 2021 फॉर्चून 500 लिस्ट ऑफ द मोस्ट हाईली कंपेंसेटेड CEOs? तो ये हैं CEO स्पेस एक्स के और टेस्ला के मिस्टर एलॉन मस्क। इन्होंने टॉप किया है 2021 का फॉर्चून 500 लिस्ट ऑफ द मोस्ट हाईली कंपेंसेटेड CEOs। तो 2021 में इन्होंने जो कंपेंसेशन रिसीव की है वो है लगभग 23.5 बिलियन डॉलर्स की, और वहीं पे जो टेस्ला कंपनी है इसकी रैंक थी 65 इस साल के फॉर्चून 500 लिस्ट में, ठीक है। एप्पल के CEO की बात करें, कौन है सबसे पहले? टिम कुक। इन्होंने रिसीव किया कंपेंसेशन वर्थ 770.5 मिलियन डॉलर्स 2021 में। और वीडिया के चीफ कौन है? जेनसेन हुआंग। इन्होंने रिसीव किया है 561 मिलियन डॉलर्स 2021 में, ठीक है। तो ओवरऑल इस लिस्ट को टॉप किया है एलॉन मस्क ने 23.5 बिलियन डॉलर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ ऑफ 2022 डिड द GST रेवेन्यूज क्रॉस्ड द 1.4 लाख करोड़ रुपीज मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंसेप्शन? देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक्चुअली जो GST रेवेन्यू था मई मंथ का वो कितना रहा? 1.41 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये 44% इंक्रीमेंट है अगर हम लास्ट ईयर से सेम मई मंथ के लिए कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। और ये डेटा किसने बताया है हमें? फिनेंस मिनिस्ट्री ने। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूछ रहे हैं कि पहली बार हमने इस 1.4 लाख करोड़ रुपीस के मार्क को कब क्रॉस किया था, तो हमने ये क्रॉस किया है मार्च मंथ में, क्योंकि जो इस साल ये डेटा है 1.41 का, तो ऐसा चौथी बार हो रहा है कि हमने 1.4 लाख करोड़ रुपीस के मार्क को क्रॉस किया है। और पहली बार हमने किया था मार्च मंथ में, क्योंकि उस टाइम भी GST रेवेन्यू थे 1.42 लाख करोड़ रुपीस। और फरवरी की बात करें तो फरवरी में था 1.33 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो फरवरी के बाद मार्च से ही ये वैल्यू लगातार बढ़ने लगी और पहली बार मार्च मंथ में हमने इस बेंचमार्क को ओवरटेक किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए क्या पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डेटा मई का था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे ये मार्च से है, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट 2-3 महीना या 4 महीने के करंट अफेयर्स को तैयार करना ही पड़ेगा, इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 50 लिस्ट ऑफ 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज की है अपनी 2022 एडिशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है 31 कंट्रीज और टेरिटरीज को। तो याद रखिएगा इंडिया थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है, जिसमें से 71 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है। तो IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये ओनली इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 50 में अपनी जगह बना पाया इंडिया से, और इसकी रैंक थी 42, ओके। फिर JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी रैंक थी 65th। फिर IIT रोपड़ की रैंक थी 68 और IIT इंदौर की रैंक थी 87। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये टॉप 100 में मौजूद थे इस पर्टिकुलर रैंकिंग में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022? तो इंडिया ने जापान को दूसरी बार हराया है
ब्रोंज जीतने के लिए, मतलब हम 3rd प्लेस पे थे। और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? साउथ कोरिया। सेकंड थी इसमें मलेशिया। ठीक है, और ये साउथ कोरिया की 5वीं विन है और इंडिया ने 3 बार एशिया कप टाइटल जीता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया साउथ कोरिया, सेकंड हो गया मलेशिया, थर्ड था इंडिया और फोर्थ था जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड $700 million वर्थ सिक्योरिटी असिस्टेंस टू द कंट्री यूक्रेन? तो हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि वो सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, कितने तक की? $700 million की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है एक पैन इंडिया ड्राइव ऑपरेशन महिला सुरक्षा के नाम से, और इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम 3rd मई टू 31 मई 2022। ठीक है, तो ये 4 वीक लॉन्ग कैंपेन है और इस ड्राइव में जो आरपीएफ है उन्होंने अरेस्ट किया लगभग 7,000 लोगों को जो कि ट्रेवल कर रहे थे उन कोचेज में जो रिजर्व होते हैं वुमेन के लिए विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड। ठीक है, तो आरपीएफ ने इसके अलावा 150 वुमेन को रेस्क्यू भी किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम बनने से। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और पैन इंडिया इनिशिएटिव है जिसका नाम है मेरी सहेली, और ये भी ऑपरेशनल है जिसके अंदर में लेडी पैसेंजर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हैज बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वर्ल्ड सिटीज समिट इन सिंगापुर? तो ये हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। इनको इनवाइट किया गया है कि ये अटेंड करें वर्ल्ड सिटीज समिट को जो कि होने वाला है सिंगापुर में, और ये प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे दिल्ली मॉडल और साथ ही डिस्कस करेंगे अर्बन सॉल्यूशंस को दूसरे अदर लीडर्स के साथ। ठीक है, इस समिट की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी बाय सिंगापुर सेंटर फॉर लाइवेबल सिटीज एंड द अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian filmmaker has been selected for the Locarno Kids Award La Mobilier at Locarno Film Festival? तो ये इंडिया की फिल्म मेकर हैं गीतांजलि राव, इनको ऑनर किया जाएगा इस अवार्ड से ड्यूरिंग द 75th एडिशन ऑफ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, और गीतांजलि राव रिसीव करेंगी लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलायर को, और ये एक तरह का अवार्ड होता है जो कि डेडिकेटेड होता है उन पर्सनालिटीज को जो सिनेमा के प्रति अच्छी भावना जगाते हैं यंग व्यूअर्स में। ठीक है, तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा एट द फिल्म गाला जो कि हर साल लोकार्नो में कंडक्ट होता है इन स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबसेक 2022 फोरम? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 5 दिन की विजिट पे थे, कौन सी कंट्री के लिए? स्लोवाकिया और जेक रिपब्लिक, और अब ये अटेंड करेंगे ग्लोबसेक 2022 फोरम को जो कि होगा स्लोवाकिया में, और यहाँ पे ये किस टॉपिक पे बात करेंगे? टेकिंग फ्रेंडशिप टू द नेक्स्ट लेवल, एलाइज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसके अलावा ये मीटिंग करेंगे मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रिया जिनका नाम है एलेक्जेंडर शैलनबर्ग। ठीक है, और जो जेक रिपब्लिक है ये टेक ओवर करेगी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी नेक्स्ट मंथ से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 20th यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी फ्रॉम 2023? तो क्रोएशिया अब अडॉप्ट करेगी यूरो करेंसी को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2023 क्योंकि इन्होंने सारे क्राइटेरिया को मीट कर लिया है जो यूरोपियन कमीशन को ज्वाइन करने के लिए होते हैं। ठीक है, और इसी मूव के साथ जो क्रोएशिया है वो 20th यूरोपियन कंट्री बन गई है जो सिंगल करेंसी को यूज करेगी, और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये अनाउंस किया कि क्रोएशिया फाइनली अडॉप्ट करेगी यूरो की कॉमन करेंसी को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विथ विच कंट्री? तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग होस्ट किया जाएगा बाय इंडिया एंड स्वीडन, कहाँ पे? इन स्टॉकहोम। ठीक है, और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर समिट को।
साथ ही ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्वीडन्स जॉइंट इनिशिएटिव जिसका नाम है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये दोनों, ये ग्लोबल ट्रांजिशन के लिए लीड करेंगे टुवर्ड्स नेट जीरो एंड लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा इंडिया ने इस इवेंट को होस्ट किया अलॉन्ग विद स्वीडन। तो ये थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस कल के भी इंक्लूड किए थे जो ज़रूरी था थोड़ा डिटेल से देखना। और अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट चेक करेंगे एक बार। Who has been appointed as MD and CEO of National Asset Reconstruction Company Limited? आंसर हो जाएगा नटराजन सुंदर। देखिए ये क्वेश्चन आज की क्विज में भी दिया हुआ है। बताने का मकसद क्या है कि जो आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी लेक्चर में, जो क्विज में क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं से अगर आपने ध्यान से वो लेक्चर किया है तो क्विज के एक दो क्वेश्चन आपको उसी लेक्चर से ही मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिवली पूरा लेक्चर सुनते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 5 तो हर बच्चे का आता ही आता। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज की क्विज में मौजूद है। Which state has recently decided to adopt a bill to appoint the chief minister as the vice chancellor of the universities in the state in place of governor? तो पहले क्या होता था, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो गवर्नर है ये वाइस चांसलर होते थे हर यूनिवर्सिटी के, लेकिन अब एक बिल अडॉप्ट किया गया है जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं अब से वो रहेंगे वाइस चांसलर हर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, KVIC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना has been appointed as the lieutenant governor of which state or the union territory? तो विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया है as the lieutenant governor of New Delhi. Senior IAS officer निधि चिबर has been appointed as the chairperson of which institution? निधि चिबर बन गई हैं चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। Former RBI deputy governor SS मुंद्रा has been appointed as the chairperson of which institution? ये हैं चेयरपर्सन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नवीन श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू विच कंट्री? ये एम्बेसडर बन गए हैं नेपाल कंट्री के लिए, और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय क्वात्रा को, क्योंकि ये अब बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी। देखिए आप जीके टुडे के स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चंस आई डोंट नो कितनी बार हमने किया है एक एक क्वेश्चन, तो रिवीजन का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको बोर करना और बार बार से वही क्वेश्चन करा के आपका टाइम वेस्ट करना, बल्कि पर्पस ये होता है कि किसी भी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो जाएं और कहीं पे भी आप इन क्वेश्चंस को देखें तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि आंसर क्या है। ठीक है, इससे क्या होगा, विद इन 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। तो जो आगे बड़े क्वेश्चंस होते हैं या थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा सोचने का या फिर समझने का। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स देखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? तो इसको जीता है इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेक्जाविक ओपन टूर्नामेंट? आंसर हो जाएगा प्रज्ञानंदा आर। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, और उसके बाद इसमें सेकेंड प्लेस पे थे सर्जियो पेरेस और थर्ड प्लेस पे थे इसमें जॉर्ज रसल। ठीक है, तो 1 2 3 जरूर याद रखा करिए। विच इंडियन प्लेयर वन द स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2022? इसको जीता है PV सिंधु ने। विच इंडियन प्लेयर वन द सिल्वर मेडल इन जर्मन ओपन 2022 टूर्नामेंट? इसके लिए आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट? इसको भी जीता था PV सिंधु ने। ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। अब यहाँ पे है तो एक क्वेश्चन कहने को, लेकिन इसमें हम लोग 8 बातें सीखेंगे, क्योंकि यूजुअली किसी भी डे से ये पूछ सकते हैं किस दिन वो मनाते हैं हम, या फिर उस दिन के लिए थीम क्या थी। तो हर स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे बेसिकली पेयर्स दिए हुए हैं और जो भी दिन है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, और जो थीम दी हुई है इसके आगे क्या वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, बेसिकली आपको पेयर देखना है कि करेक्ट है या फिर नहीं। तो फर्स्ट इसमें है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23 मार्च को, ये सही है। और थीम दी हुई है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑब्वियसली करेक्ट है।
सेकेंड है वर्ल्ड वाटर डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 22 ऑफ मार्च को, यस। और इस साल के लिए थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5 जून, यहाँ तक सही है। और थीम यहाँ पे दी हुई है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, नो, क्योंकि इस साल के लिए थीम है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड वाला रॉन्ग हो जाता है आपका। और फोर्थ है अर्थ डे, और इसको हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। और थीम यहाँ पे दी हुई है ओनली वन अर्थ। एक्चुअली ये दोनों थीम जो है इंटरचेंज हो गई हैं, क्योंकि ओनली वन अर्थ थीम है इसकी और इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है थीम अर्थ डे के लिए, ठीक है। तो ये दोनों थीम अगर आप रिवर्स कर देते तो सारे सही हो जाते, लेकिन क्योंकि ये दोनों थीम गलत हैं इस वजह से आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, 3 और 4 गलत हैं, ठीक है। Where was the 2-day India Drone Festival 2022 inaugurated by the Government of India? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में नई दिल्ली में। When is the World Thyroid Day observed every year? थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 मई को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को, ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।